कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम एक बार फिर से ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और स्टार्ट करता हूं आज के इस नए चैप्टर लेसन की नए दिन की शुरुआत करने चलता हूं। इसके पहले हम लोगों ने सारणी के अंतर्गत पढ़ा था कि उप सारणी क्या है, उपावयव क्या है। आज हम लोग डे 5 में जो नई नई बातें सीखने जा रहे हैं उस पर सबसे नंबर है आपका पहला नंबर है सहगुणनखंड अथवा सहखंड, जिसे हम लोग कोफैक्टर्स कहते हैं। सेकंड नंबर पे आएगा वर्गावयव का सहखंडज। याद है इसके पहले लिखा है सहखंड और ये क्या है सहखंडज, जिसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीखने जाएंगे। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे अव्युत्क्रमणीय अर्थात व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं। और चौथे और लास्ट नंबर पे आज का हमारा टॉपिक होगा वर्गावयव का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इन सभी बातों को सीखने के पहले मैं स्टूडेंट आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन हिट करिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं सहगुणनखंड अथवा सहखंडज के साथ। आज हम लोग आज का फर्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करने चल रहे हैं और फर्स्ट टॉपिक की बात हुई थी हमारे इसके पहले सहगुणनखंड अथवा सहखंड। सबसे पहले समझते हैं ये है क्या और फिर हम इसे निकालते कैसे हैं। स्टूडेंट याद रखने वाली बात है कि सहगुणनखंड किसी भी वर्ग अवयव के एक एक अवयव के प्राप्त किए जाते हैं, ना कि किसी पूरे पूरे अवयव के सहखंड होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन पे जाना है। किसी वर्ग अवयव ए के अवयव ए आई जे का सहगुणनखंड सी आई जे ये होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे ये आपने प्रीवियस क्लास में बेटे हमने उप सारणी की बात की थी, वहां स्पष्ट किया है हम लोगों ने कि एम आई जे उप सारणी को कहते हैं। तो जो भी अगर यहाँ पे A11 का सहखंड यानी कि प्रथम किसी भी वर्ग अवयव के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का अगर आपको सहगुणनखंड निकालना है तो आपको -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 से उसको ज्ञात करना है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जहाँ एम आई जे अवयव ए आई जे का उप सारणिक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और स्पष्ट करना चाहूँगा। मेरे पास एक एग्जाम्पल है A बराबर 1 -2 4 3, ये एक अवयव है। और अब अगर मैं 1 का सहगुणनखंड निकालना चाहूँ, सहगुणनखंड, तो उसको हम रिप्रेजेंट C11 से करते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी बेटे, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। ये आपको पता है 1 प्लस 1 2, यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव होने वाला है। और 1 की जो उप सारणिक होगी उसका मान जो है वो क्या होगा, 3 होगा। तो 3 इंटू प्लस 1 रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं C12 के पास आना चाहूँ, C12 आप समझते हो ये है आपका पहली पंक्ति दूसरा है, तो इसके सामने आपको देखना है -1 की पावर ये 1 और 2 है, तो 1 प्लस 2 M12। M12 से आपका मतलब समझते हो बेटे, यहाँ पे -2 की उप सारणी को साफ साफ स्पष्ट है कि 4 है बेटे। सारणी 4 का मान 4 ही आएगा, लेकिन ये सामने चूंकि माइनस लगा हुआ है तो इसका रिजल्ट कितना आ गया स्टूडेंट, -4। ठीक इसी तरीके से अगर आप C21 के पास जाते हो, C21, तो 4 के सामने की पंक्ति और ये वाला स्तंभ आपको कैंसिल हो जाता है। और पहली बार 2 प्लस 1 जब आप करोगे तो ये स्पष्ट रखने वाली बात है कि 2 प्लस 1 एक आपका विषम संख्या आएगी, और -1 की पावर कोई विषम संख्या अगर है तो उसका रिजल्ट भी माइनस में आता है। सारणिक -2 का मान भी -2 आएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। तो 4 का जो सहगुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2 होगा। और सबसे अंत में अब मैं बात करता हूँ बेटे इसकी C22 की। ये 3 का जो सहगुणनखंड है, तो ये पूरा आपकी स्तंभ गायब, ये पूरी पंक्ति गायब। और ये आपको पता है 2 प्लस 2 4 आएगा, -1 की पावर 4 एक पॉजिटिव नंबर देगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये 1 आ गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी अवयव के हर एक अवयव का याद बस ये रखना है कि वो अवयव हमारा वर्ग अवयव होना चाहिए। तो किसी भी वर्ग अवयव के अलग अलग अवयव के हम सहगुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं व्युत्क्रमणीय अवयव एवं अव्युत्क्रमणीय अवयव, वो किसे कहते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, वो हम लोग सीखने चल रहे हैं।
ओके प्यारे बच्चों, तो आज का जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्ग अवयव का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे वो पहले आपको परिभाषा से समझना है, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू और स्पष्ट करना है बेटे। याद रखिएगा, परिभाषा है किसी वर्ग अवयव ए के संगत सहगुणनखंडों। अभी हमने इसके पहले क्या सीखा बेटे, सहगुणनखंड निकालना। तो किसी वर्ग अवयव ए के संगत सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव ए का सहखंड कहलाता है, जिसे हम लोग एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि ए कोई अवयव है ए आई जे जो कि वर्ग अवयव है, तो एडजॉइंट ए बराबर सी आई जे पावर टी समझते हो आप लोग इसका ट्रांसपोज, जहां सी आई जी अवयव ए के अवयवों के संगत गुणनखंडों से निर्मित अवयव है। अर्थात स्टूडेंट, आप सबसे पहले जो भी वर्ग अवयव दिया है उसके सभी संगत अवयवों का क्या निकालोगे, सहगुणनखंड, जो हमने इसके पहले सिखाया था बेटे। हर एक अवयव का सहगुणनखंड निकालने के पश्चात उन्हीं सहगुणनखंडों से एक अवयव बनाओगे, जिसको आप सी से प्रदर्शित कर सकते हैं। और फिर उस अवयव का आप क्या निकालोगे, परिवर्त अवयव। याद होगा आप लोग को, कॉलम यानी कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करना ही आपका परिवर्त अवयव कहलाता है। तो सहखंडों से प्राप्त अवयव के परिवर्त अवयव को दिए गए अवयव का हम लोग क्या कहते हैं, सहखंड बोलेंगे। और सहखंड, खंड नहीं, सहखंड, जिसे हम लोग एडजॉइंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। मैंने 2x2 क्रम का एक अवयव लिया है। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव ए है जिसके अवयव है स्टूडेंट 2, 3, 4, 7। तो सबसे पहले हम अब उसको C11 या A11 से आप प्रदर्शित कर सकते हो इनके सहगुणनखंडों को। तो पहला जो गुणनखंड है, अवयव 2 का जो गुणनखंड है वो क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1। ये बात पहले स्पष्ट हो चुकी है। और इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को हटाने के बाद जो सारणिक बच रही है वो 7, पूरा ये -1 की पावर 1 + 1 एक पॉजिटिव नंबर देगा। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया बेटे, 7। इसी प्रकार से स्टूडेंट A12 वो कितना आना चाह रहा है बेटे, 4। लेकिन यहाँ पे -1 की पावर जब 1 + 2 करते हैं ना, तो चूंकि एक विषम संख्या है तो -1 की पावर 3 यानी कि एक आपका नेगेटिव नंबर देगा, ऋणात्मक संख्या आएगी। और उसकी जब 4 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटे, -4। ठीक इसी तरीके से A21 यहाँ पे विषम आ रहा है बेटे, और वैसे 3 आया, लेकिन इस 2 + 1 की वजह से इसका मान कितना आ गया बेटे, -3। और सबसे लास्ट में A22 ये आपका 2, और चूंकि 2 + 2 4 हो गया, तो यहाँ से भी पॉजिटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आ गया बेटे, 2। अब इनके सहखंडों से मैंने जो भी अवयव निकले हुए हैं उससे एक हमने एक नया अवयव बना लिया। ये देखना बेटे, A11 यहाँ पे है, A12 यानी कि दूसरे अवयव का जो सहगुणनखंड है मैंने यहाँ पे लिखा -4, फिर ये बेटे -3 और ये 2। और याद रखना, अब ये क्या है, ये सहखंडों से प्राप्त अवयव है। मैं इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया है एडजॉइंट ए = C', सहखंडों से प्राप्त अवयव का परिवर्त अवयव। तो ये जो पहला स्तंभ था वो मैंने पहली पंक्ति बना ली स्टूडेंट, और जो दूसरा स्तंभ था उसे मैंने दूसरी पंक्ति बना ली। तो 7 -3 -4 2 इज एडजॉइंट ऑफ अवयव 2, 3, 4, 7। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम किसी भी अवयव का सहखंडज ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए बस उसे वर्ग अवयव होना चाहिए। अब अगर ये 3/3 का है तो भी इसी प्रकार से आप हर एक अवयव का सह गुणनखंड प्राप्त करोगे, उस गुणनखंड से एक अवयव बनाओगे, और उस अवयव का जब आप परिवर्त करोगे तो उस 3/3 अवयव का सहखंडज, ये ध्यान रखना है। सबसे मेन बार बोल रहा हूँ, सहगुणनखंड अलग है और सहखंडज अलग है। एडजॉइंट आप लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो व्युत्क्रम। लेकिन व्युत्क्रम के पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं, वो आपको समझना है। ओके प्यारे बच्चों, तो आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका, सामने स्क्रीन पे आप दिखा है, अव्युत्क्रमणीय अवयव तथा व्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय जैसे हम लोग इंग्लिश में सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये किसे कहते हैं आप लोग को ये देखना है, समझना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल अव्युत्क्रमणीय अवयव मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन है, आपको जल्दी से याद भी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान 0 है तो उस अवयव को अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाते हैं। यानी कि वर्ग अवयव ए अव्युत्क्रमणीय होगा यदि सारणिक ए का मान क्या हो जाए बेटे, 0 के बराबर हो जाए। बस दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो वर्ग अवयव ही व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय होगा। दूसरी बात, अव्युत्क्रमणीय होने के लिए जरूरी है कि उस अवयव के सारणिक का मान, अब चाहे वो 2/2 की हो, चाहे वो 3/3 की हो, चाहे वो 4/4 की हो, उसके सारणिक का मान 0 ही आना चाहिए, तभी आप उसे अव्युत्क्रमणीय अवयव कहोगे। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जिसके अवयव हैं पंक्ति वाइज 2, 3, 4, 6। और अब अगर मैं इस अवयव के सारणिक का मान निकालना चाहता हूँ तो बेटे क्या हो रहा है ये देख सकते हो आप लोग। सारणिक की अगर बात करूंगा तो पहले सारणिक के रूप में इसको लिखूंगा, उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ। ये 2 × 6 - 4 × 3 12 - 12। आपको पता है 12 - 12 साफ साफ क्या आ गया बेटे, 0 आ गया। यानी कि डिटर्मिनेंट ए का जो मान है, जो सारणिक का मान है, वो कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो निश्चित तौर पे ये जो अवयव है ये एक अव्युत्क्रमणीय यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरे नंबर पे व्युत्क्रमणीय अवयव बिल्कुल इसका उल्टा है। जिसने अव्युत्क्रमणीय याद कर लिया वो व्युत्क्रमणीय के बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, जस्ट उल्टा कर दो। एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके सारणिक का मान 0 नहीं है, मीन्स डिटर्मिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0, इस तरह के वर्ग अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव मीन्स सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सॉरी, ठीक है, ये आप देख भी सकते हो। वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय मीन्स नॉन सिंगुलर होगा अगर सारणिक ए का मान 0 नहीं है। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लो, एक अवयव है जिसके अवयव है 3, 5, 6, 4। अगर मैं इसके सारणिक की बात करूंगा, सारणिक में इसको प्रदर्शित करने के बाद अगर इसका सारणिक याद करूंगा तो 3 से होगा आपका 12 और 5 से कितना हो गया बेटे 30। 12 - 30 कितना है स्टूडेंट, -18 आया, जो कि 0 नहीं आया। और कभी भी अगर सारणिक का मान 0 नहीं है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमणीय अवयव बोलेंगे स्टूडेंट। ओके, और अब इसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो होने जा रहा है बेटे, जिसमें हमने किसी भी वर्ग अवयव के व्युत्क्रम की बात की थी, वो हम सीखने समझने चल रहे हैं बेटे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट भी है और लास्ट भी है, आपको इसको समझना है स्टूडेंट। ये है वर्ग अवयव का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अभी हमको समझना है सिर्फ इनवर्स कहते किसे हैं, फिर इसको निकालने का जो भी प्रोसीजर है वो बाद में, लेकिन अभी पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो ये आप देख सकते हो, n क्रम का वर्ग अवयव प्रतिलोमी अर्थात इनवर्टिबल कहलाता है यदि n क्रम का एक वर्ग अवयव b इस प्रकार अस्तित्व में है कि ab = ba = i की पावर n। n क्रम से वर्ग अवयव है यानी कि निश्चित तौर पे या तो वो 2/2 का होगा, या 3/3 का होगा, या 4/4 का होगा। और उसी क्रम का यहाँ भी n क्रम लिखा है, मैंने यहाँ भी n क्रम लिखा है, यानी जिस क्रम का वर्ग अवयव आपका a है, ठीक उसी क्रम का कोई अन्य वर्ग अवयव b भी हो जिससे कि ab = ba = in प्राप्त हो, तो इस दशा में कहा जाता है कि अवयव a का जो प्रतिलोम है वो अवयव b है। याद रखना स्टूडेंट, आपको ये पता है कि अवयव में जरूरी नहीं कि हर बार ab = ba हो, कभी ab = b आता और कभी नहीं आता, ठीक है। तो जिस समय आपको लगे कि जो मान ab का है वही मान ba का है, और ये भी नहीं कि a और ba कुछ भी आगे, वो दोनों के दोनों उसी क्रम का इकाई अवयव आना चाहिए। यानी कि इकाई अवयव में आपको मान लीजिए 3/3 का है, 4/4 का है, तो अगर ये a 3/3 का है तो b भी 3/3 का होगा। अब ab जो है वो 3/3 का इकाई अवयव अर्थात 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर b अवयव a का इनवर्स है तो ठीक उसी समय आप ये भी लिख सकते हो क्या, b इनवर्स = a, अर्थात a b का प्रतिलोम है, इनवर्स है, और b a का प्रतिलोम है यानी कि इनवर्स है। आप इनवर्स और अवयव का व्युत्क्रम या प्रतिलोम दोनों का मतलब सेम समझ सकते हो।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये हमारा क्लियर हुआ। कल हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी आव्यूह का वर्ग आव्यूह ज्ञात करना। जो आज हमने ज्वाइंट सीखा है और जो भी आज चीज़ें हमने क्लियर की, उसी के बिहाफ पे कल से हम ए इनवर्स निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके 12th के सिलेबस के लिए। तो प्लीज़ कल की क्लास आप नहीं लेना भूलोगे। और इसके जैसे और परिभाषा पढ़ने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप ये चित्रा प्रकाशन की एक्टिव गणित के नाम से बुक है, आप इससे परचेज करिए। इसमें आपको हर तरह के एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस और डेफिनेशंस मिलेंगी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली हैं। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज मिलते रहें। आज यहाँ तक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास।